Student, this is the video of the second part of the exercise 9.2. A shopkeeper offers a discount 12% on the mark price of an article and sells 1100. यानी कि उसे मार्क प्राइस लगाता है, मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट देता है और उसको 1100 की सोल्ड कर देता है, सेलिंग प्राइस है। अब मार्क प्राइस कितने था, क्या लगा रखा था उसने, और उसने कॉस्ट प्राइस इफ ही गेन्स 10% इन द ट्रांसेक्शन, और उसे CPP पता लगानी है और उसे 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है शॉपकीपर को। लेट द मार्क प्राइस ऑफ आर्ट आर्टिकल्स ₹X, हमने मार्क प्राइस जितना रख दिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन SP निकालना है तो MP में से डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। MP हमने सपोज करा था X और उस पर डिस्काउंट दे रहा था तो 12%, तो इसका 12% निकालेंगे आप कैलकुलेट करते हुए तो आपके पास आएगा 88X, और ये 100 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा 88 को हम डिवाइड में ले जाएंगे। इससे हमने 11 से कैंसिल कर दिया 100 टाइम्स, 11 से कैंसिल कर दिया 8 टाइम्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। 10,000 को इससे डिवाइड लगाएंगे 1250। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ X, और X क्या था हमारे पास, उसकी आर्टिकल्स की मार्क प्राइस थी। अब मार्क प्राइस ये आ गई, यानी MP आ गई आर्टिकल्स की। अब हमें CP पता करनी है और SP कितनी थी, शुरुआत में बताया था कि ये जो आपके पास MP आ गई, और हमारे पास CP हमने क्या परचेज करी है कि जो हमने SP जो थी हमारे पास 1100 थी, 1100 की हमने सोल्ड करा था, और फार्मूले का 100 और 100 प्लस 10% का प्रॉफिट हो रहा था। इन दोनों को ऐड करोगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया। इन दोनों को ऐड करके जो है 110, ये जीरो से पूरा इससे कैंसिल करेंगे तो 1000 टाइम्स द CP ऑफ द आर्टिकल्स 1100 रुपीज़ का हो गया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्वलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 20%। एक दुकानदार ने पहले 40% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का। ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों को मिलाकर 60 कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। हमें सिंगल करके 2 दफ़े डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, फिर सिंगल डिस्काउंट बनाना पड़ेगा। ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। D1 जो था डिस्काउंट नंबर 1 40%, डिस्काउंट नंबर 2 D2 जो है 20%। लेट द MPV ऑफ आइटम 100 कर लेंगे, तो पहला डिस्काउंट लगा के 1 माइनस D1 अपॉन 100 और दूसरा डिस्काउंट ये। इस तरीके से इन सबों को कैलकुलेट करेंगे तो सिंगल डिस्काउंट बनेगा। ठीक है ना, एक एक करके निकालेंगे। इसमें MP इंटू 100 1 माइनस ये फार्मूला है जिसे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए। तो 40% था पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट 20 था। इसको फार्मूले में पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 60 अपॉन 100 और इसकी वैल्यू निकल के आएगी 80 अपॉन 100। 100 से 100 को कैंसिल करेंगे और ये जो दोनों जीरो इस दोनों जीरो से कट जाएंगे, तो 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 48, यानी कि ये सिंगल डिस्काउंट बना। अब सिंगल डिस्काउंट बनने के बाद तो डिस्काउंट देने के बाद जो है इसका ये SP निकल के आएगी। ये SP निकल के आया आपके पास, डिस्काउंट कह रहा था मैं, सॉरी उसके लिए। तो SP आ गई ये आइटम की, और डिस्काउंट निकालना है आपको। तो डिस्काउंट निकालने के लिए SP को MP में से माइनस करेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट का परसेंट निकालना, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन 100, तो 52 सिंगल डिस्काउंट बनेगा। दोनों डिस्काउंट 40% और 20% जो डिस्काउंट था उन दोनों का मिलाकर जो डिस्काउंट बना वो 52% हो गया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 11। ड्यूरिंग विंटर अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑन AC. He also agrees to give additional 5% डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट। यदि आप कैश पेमेंट करोगे तो उसे 5% और डिस्काउंट दे देगा। वो जो 20% तो डिस्काउंट दे ही रहा था, लेकिन 20% डिस्काउंट जो है EMI पर दे रहा था वो। अब आप कैश दोगे तो 5% और डिस्काउंट दे देगा। इफ़ मार्क प्राइस ऑफ एन AC इज़ ₹35,600, यानी AC की मार्क प्राइस ये थी उसने। फाइंड द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश बाई द शॉपकीपर फॉर द AC, यानी कि वो कैश के फॉर्म में जब पेमेंट लेगा तो वो कितने रुपए पेमेंट रिसीव करेगा किसी कस्टमर से। ठीक है, तो ये भी इसमें MP दे रखी है। लास्ट वाले क्वेश्चन में MP नहीं दे रखी थी, तो 100 सपोज करी थी, इसमें MP दे रखा है। तो हम लोग करेंगे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, बट थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11।
डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस 20% था, एडिशनल डिस्काउंट 5% था। एमपी ऑफ एसी कितना था, ये 35,600। अमाउंट रिसीव्ड बाय द शॉपकीपर ऑन सेलिंग द ऑन कैश पेमेंट ऑन 5% एडिशनल चार्ज डिस्काउंट, जब उसने एडिशनल डिस्काउंट दिया था। तो एम पी 1 माइनस D1 अपॉन 100, 1 माइनस D2 अपॉन 100। अब इसको 35,600 एम पी थी, पहला डिस्काउंट 20 था, दूसरा एडिशनल 5 था। इन दोनों को कैलकुलेट करते हुए लाएंगे तो यहाँ आप पहुँचेंगे तो इन सबों को कैलकुलेट करेंगे तो 27,056 रुपीज़ उसको कैश पेमेंट मिल जाएगा। ओके, द मार्क प्राइस ऑन एन आर्टिकल्स ऑफ इन 2 डिफरेंट स्टोर इन द सेम, यानी कि मार्क प्राइस जो 2 दुकानें थी, स्टोर थे, उन पर एक आर्टिकल्स की जो दोनों पर एमपी सेम थी। पहला सब स्टोर जो है 2 डिस्काउंट दे रहा था सक्सेसिव, 23% एंड 28%, ठीक है ना, 2 डिस्काउंट दिए थे। और दूसरे स्टोर पर सिंगल डिस्काउंट मिला था 35% का। तो विच इज़ द बेटर ऑफर, यानी कि पहला स्टोर ज़्यादा ऑफर अच्छा दे रहा था या सेकंड वाला, ठीक है ना। तो यह पता करना है आप। तो लेट द एमपी ऑफ एन आर्टिकल्स ऑन द फर्स्ट स्टोर पर एमपी हमने 100 ले लिया, उसका पहला डिस्काउंट जो था 23%, दूसरा डिस्काउंट ये था। अब एसपी वो सोल्ड कितने की करेगा वो, तो दोनों डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हुए आप फार्मूला लगाएंगे सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो आप पहला डिस्काउंट 23, दूसरा डिस्काउंट 28। अब इन दोनों को कैलकुलेट करते हुए लाएंगे तो 77 अपॉन 100, 72 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5544 आ जाएगा। अब इसको 100 से डिवाइड लगा देंगे 55.44, ये आपके पास एसपी हो गई। अब पहले शॉपकीपर ने डिस्काउंट कितने का दिया था, 100 का, तो आपके पास एमपी थी इतना, उसने आपके पास सोल्ड कर दिया, तो डिस्काउंट दिया पहले वाले ने 44 रुपीज़ 56 पैसे का। अब दूसरे वाले एमपी एन आर्टिकल ऑन द सेकंड स्टोर, वो उस पर भी एमपी आपके पास यही थी। तो अब डिस्काउंट दे रहा कितना वो सेकंड स्टोर, तो 35% का, तो 35 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देगा। अब इसका डिस्काउंट 35 का, उसका अकेले का डिस्काउंट 44 था, तो यानी 44 डिस्काउंट ज़्यादा दे रहा हमें, तो पहला स्टोर जो है ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट गिवन बाय द फर्स्ट स्टोर इज मोर देन दैट ऑफ द सेकंड स्टोर, सो द ऑफर गिवन बाय द फर्स्ट स्टोर इज बेटर। ओके, now I am going to explain the last question of this exercise. A smartphone is marked at 25,000, यानी एक फ़ोन पर 25,000 का लेवल लगा रखा, कितने का आपको मिलेगा। द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट 20% ऑन कैश पेमेंट, यानी कि 20% कैश पेमेंट पर आपको डिस्काउंट देगा। इफ़ द GST इज़ 12%, यानी कि GST भी आपको देनी है 12%। फाइंड द अमाउंट दैट कस्टमर हैव टू पे टू परचेज द स्मार्टफोन को पे करते समय कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, जब भी डिस्काउंट मिलेगा 20% का, तो वो पहले GST इंक्लूड करेगा। इस इंक्लूड करने के बाद, GST इंक्लूड करने के बाद ही डिस्काउंट मिलता है। जब तक GST नहीं इंक्लूड करोगे तब तक डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको GST का इंक्लूड करनी है और वो GST निकालना है। GST निकालने के बाद इसमें ऐड करेंगे, तब आकर डिस्काउंट निकालेंगे आप, ठीक है ना। एमपी ऑफ स्मार्टफोन 25,000, एमपी ऑफ स्मार्टफोन विद GST, तो एमपी तो ये थी और GST इस पर आप 12% GST दोगे, तो GST आपको 3,000 की आई। इन दोनों को मिलाओगे, ऐड करोगे तो 28,000 रुपीज़ का स्मार्टफोन होना चाहिए था। लेकिन बट आपको GST मिलाकर 28,000 का डिस्काउंट, वो एमपी बन रही थी उसकी GST मिलाकर। तो अब अमाउंट दैट कस्टमर हैव टू पे टू परचेज द स्मार्टफोन, अब आपके पास इस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका 20% निकालेंगे तो 5600 आपको डिस्काउंट दे देगा शॉपकीपर। अब इसे माइनस कर देंगे तो आपको इतना रुपया पे करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, this is the last question. I will provide you the next video very soon. Okay student, bye bye.